मरने से पहले और मरने के बाद 9 चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में आपको वो 9 बातें बताई जाएंगी जो मरने से पहले और मरने के बाद होती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली बात, भूख में कमी। डॉक्टर्स और जांच से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जब किसी की मौत होने वाली होती है तो मुख्तलिफ वजूहात की बदौलत उसकी भूख में नुमायाँ कमी वाक़ होने लगती है। इसकी पहली वजह यह हो सकती है कि जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा केटलोकेमाइन तैयार कर सकता है जो खून में बनने लगता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपकी भूख को दबाता है। और दूसरी वजह उसकी आंतों का मामूल के मुताबिक काम ना करना, जिसकी वजह से खाने का अमल सही तरह से प्रोसेस नहीं होता। नतीजा के खाना पेट में बैठ जाता है जिसकी वजह से उसे मतली होने या महसूस करने लगता है। दूसरी बात, सुस्त रवि। डॉक्टर्स और जांच से इस बात का भी पता चला है कि जब कोई अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब होता है तो जिस्मानी थकावट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है। ऐसा शख्स आहिस्ता चलता है और आहिस्ता से बात करता है। इसकी वजह अद्वियात भी हैं जो वो ले रहा होता है। बहुत से ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में होते हैं, दर्द सर भी उनकी सुस्त रवि की वजह बनता है। एक और वजह सुस्त रवि की जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी भी है। एक और वजह सांस लेते वक्त झंझनाहट है जिसे इंग्लिश में डेथ रेटल कहा जाता है। डेथ रेटल से उसको खांसी आ सकती है। इस खांसी का फ़ायदा होता है वो ये कि मरीज़ को नगलने में आसानी होती है, लेकिन मरीज़ के लिए ये तकलीफ़देह नहीं होती, पर देखने वाले उसके प्यारों के लिए यकीनन तकलीफ़ का बाइस होती है। तीसरी बात, गुजर जाना। अगर कोई शख्स मर जाता है तो मुआलिज 2 तरह की मौत की जांच पड़ताल करते हैं। एक हरकत कल्ब बंद हो जाना और दूसरी दिमागी मौत। अगर मौत दिमागी है इसका मतलब अब उसका वक्त इस दुनिया से ख़त्म हुआ। लेकिन अगर मौत हरकत कल्ब के बंद होने से है, जैसे हरकत कल्ब का बंद हो जाना, लेकिन हरकत कल्ब दोबारा शुरू हो सकती है। चौथी बात, मौत के बाद तब्दीलियाँ। मेडिकेप के मुताबिक कुछ ऐसे मराइल हैं कि जिससे मौत के बाद गुजरना पड़ता है। पहला मरला रिगोर मोर्टिस है, यानी जिस्म का सख्त हो जाना। यह अमल तब शुरू होता है जब जिस्म सख्त होना शुरू कर देता है। यह अमल मरने के चंद घंटों के अंदर शुरू होता है। 24 घंटों के बाद जिस्म मुकम्मल तौर पर सख्त हो जाता है। पांचवी बात, नीलाहट। लीवर मोर्टिस यानी नीलाहट, जिसे हाइपोस्टेस भी कहते हैं, ये मौत के बाद कशिश शकल की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का नीला यानी जामनी पड़ना होता है। ऐसा होने की वजह खून का जिस्म की रगों में जमना है। इसका मतलब खून अब दिल में गर्दिश नहीं करता। छठी बात, जिस्म का फटना, जिसे इंग्लिश में तार्डियो स्पॉट भी कहते हैं। जब जिस्म मर जाता है तो जिस्म के कुछ हिस्से फटने लगते हैं। तो मेडिकेप में कहा गया है कि तार्डियो स्पॉट दरअसल खून रचने की वजह से होता है। बढ़ता हुआ खून का दबाव और कशिश शकल इसके फटने की वजह बनता है। तार्डियो के मकामात उसके जामनी और सियाह धब्बे हैं जो मौत के बाद तैयार होते हैं। सातवीं बात, मौत के बाद जिस्म का अकड़ जाना। जिस्म का अकड़ जाना, जिसे इंग्लिश में एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है, ये मौत के बाद का दूसरा मरहला कहा जाता है। ये उस वक्त होता है जब जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील होने लगता है। कुदरती तौर पर हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इंतहाई गर्म है
और ऐसा इसलिए है ताकि खून हमारी शरियानों में आसानी से बह सके। लेकिन मरने के बाद जिस्म का दर्जा हरारत ठंडा होने लगता है। 8वीं बात, काला धब्बा। जब मौत आने पर आंखें बंद नहीं होती तो काला धब्बा नजर आता है। मेडस्केप इसकी वजाहत यूं करता है कि ये एक तारीक सुर्ख बूढ़ी पट्टी है जो आंखों में दिखाई देती है। 9वीं बात, सड़न गलन। मेडस्केप के मुताबिक जिस्म के गलने का अमल एक सुस्त अमल है। खामरों के सेल टिश्यूज की तबाही सड़न और गलने का बाइस बनती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।